ख्वाजा आसिफ को अयूब खान के भाई सरदार बहादुर खान ने उंगली पकड़ के यूबीएल बैंक में भर्ती कराया था सिफारिश पे। जो हत्या का केस जो है वो कानून बनाया गया है पंजाब में, इसके ऊपर जो है वो ऑपोजिशन की हरकतें हुई, अब क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई और मेरे वकील हैं डॉक्टर बाबर अवान साहब, इन्होंने अपनी माराना कानून बैसियत माहिर कानून इन्होंने जो आज दलाइल पेश किए वो अंग्रेज़ी में कहते हैं हिटिंग द नेल ऑन द हेड। उन्होंने बिल्कुल मंतक की बात की और वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने जाहिर किया कि जज साहब को कि ये सीआरपीसी का जो है सिलसिला, ये जिम्मेदारी होती है पुलिस की कि वो जाके इन्वेस्टिगेशन पूरी करे। यहाँ पे ये वो राज के टाइम पे पुलिस अफसरान चाहते हैं कि जी सब लोग आएँ और उनके सामने झुक के बात की जाए, तो वो चीज़ जो है वो आज जाहिर की है डॉक्टर बाबर अवान साहब ने और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं जज साहब का भी हूँ जिन्होंने डायरेक्शंस दिए। ये तो हो गई कानून के हवाले से बात। दूसरी बात कि हर जगह पे पहुँचने की बात, तो मेरे पास उड़न तश्ती तो नहीं है और मैंने कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी कहा था कि दुनिया खोज लगा रही है अरबों डॉलर इस्तेमाल करके कि वो खलाई मखलूक की तख्लीक करे। हमें तो पीटीआई वालों को रोज़ाना खलाई मखलूक का टाकरा करना पड़ता है और वो वीगो डाले में हमें मिल जाते हैं। तीसरी अहम बात यह जनाब कि जहाँ तक आपने बात की है कि इस कानून के हवाले से मैं समझता हूँ ये काला कानून बनने जा रहा है। पाकिस्तान को शुमाली कोरिया की तरह या फिर जिस तरह स्टालिन का टाइम था यूएसएसआर में, सोवियत यूनियन में, या फिर आपको फ्रांको का स्पेन या हिटलर का जर्मनी, उस टाइम के जो कवानीन है वो यहाँ पे नाफिज किए जा रहे हैं। लोबे लबाब के कोई शख्स, खातून या मर्द कोई बात कर ना सके, ये अहम बात है। तीसरी बात, और ये हम लोग इसको अपोज करेंगे, नेशनल असम्बली में करेंगे, हम लोग सूबाई असम्बली में करेंगे, हम लोग हर चौक में इसकी मुजामत करेंगे। ये हमारा आर्टिकल 7 के तहत हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि इज़हार राय की आज़ादी, ये हमें गारंटी है 73 के आइन के तहत, और उसका हम लोग दिफा करेंगे। आप उसके साथ फ्रीडम एक्सप्रेशन आ जाता है, उसके साथ साथ आप ये देखें कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो है उस पे आप आ जाएं, तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट बड़ा क्लियर है। मैंने आपको बताया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो एक दूसरा आर्टिकल है, आर्टिकल 19 है, और जहाँ तक डेफिनेशन ऑफ स्टेट है वो आर्टिकल 7 है कि रियासत होती क्या है। आपका जो स्टेट है या रियासत, उस पे आपका कौमी असम्बली है, आपकी सूबाई असम्बली है, आपकी फेडरल हुकूमत है, वफाक की हुकूमत है, आपकी सूबाई हुकूमतें हैं, आपकी तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, TMA, वो इदारे जो कि टैक्स या सेस नाफिज कर सकते हैं। आपने बात की कि दो इदारे आमने सामने, सिक्योरिटी इदारे वो स्टेट नहीं है, तो उनका आमने सामने होना आपके अदलिया के सामने वो जवाज़ ही नहीं बनता। अदलिया इदारा है, सिक्योरिटी इदारे स्टेट या कि आपके जो रियासत है उसका एक मतलब आप समझे टूल है, उसके औजार है। तो आमने सामने जो है वो मातहत चीज़ वो ऊपर सुपीरियर बॉडी के साथ आमना सामना टकराव नहीं कर सकती है आइन और कानून के मुताबिक। बहुत शुक्रिया। सर ये बता दीजिए कि पिछले दिनों जब आपने कौमी असम्बली में खिताब किया तो ख्वाजा आसिफ साहब ने आपको अपोज किया आपके दादा के हवाले से। आपने थ्रू आउट अपने पॉलिटिकल करियर में कभी भी अयूब खान साहब को डिसऑन नहीं किया, उनके मार्शल को। क्या आप समझते हैं कि उन्होंने मार्शल लगाकर इस मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया था? जो कहने वाला है उससे आप सवाल करें कि नवाज शरीफ जनरल ज़िया-उल हक का तीसरा बेटा कहलाता है। अगर फांसियां लगानी है तो थोड़ी बड़ी फांसी घाट बनेगा, और उसका पहला उम्मीदवार तो आइन तोड़ने के जुर्म में शरीक नवाज शरीफ है। एक सेकंड जी, सबसे पहली बात ये हमारा माशरे में बहुत बड़ा एक मसला है। अभी डॉक्टर साहब के साथ मैं बात कर रहा था, लोग मुताला तारीफ का नहीं करते, किताब पढ़ते नहीं है, मफरूज़े पे बात करते हैं। ख्वाजा आसिफ को अयूब खान के भाई सरदार बहादुर खान ने उंगली पकड़ के यूबीएल बैंक में भर्ती कराया था सिफारिश पे। वो इसलिए वो पढ़ने लिखने में कमज़ोर थे, मुताला उनका कमज़ोर है, लिहाजा उन्होंने तारीख पढ़ी नहीं है। मार्शल लॉ लगाया था, मार्शल लॉ प्रोक्लेमेशन आप पढ़ लें,
وہ لگایا تھا سکندر پریزیڈنٹ سکندر مرزا صاحب نے. باقی جو چیزیں ہیں جہاں پہ ان کے والد صاحب خواجہ صفدر صاحب کا وہ اس دنیا میں نہیں رہے, میرے پاس بہت سارا مٹیریل ہے. وہ جنرل ضیاء صاحب کے اسپیکر تھے مجلس شورا کے, پر اس دنیا میں رہے نہیں. اس کے بارے میں یہاں پہ اس فورم پہ بات نہیں کروں گا, قومی اسمبلی میں ضرور بات کروں گا. بہت شکریہ.